नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस विनसीसी फ्लेक्सिबल स्काडा में ओडीबीसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये ओडीबीसी क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म स्क्रीन पे लिखा है, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो क्या है ये? ड्राइवर सॉफ्टवेयर है जो इसका काम क्या होता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। जो स्कैडा का डेटा है इसको किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करना। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, डेटा एक्विजिशन का। जब आपने स्कैडा पढ़ा था, मैंने इनिशियल क्लासेज में आपको बताया था कि स्कैडा जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो हमने सुपरवाइजरी के बारे में काफी जो है चर्चा की, मॉनिटरिंग के बारे में देखा, हमने काफी सारे फीचर्स देखे कि कैसे आप स्कैडा प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल कैसे दे सकते हैं अगर जरूरत है तो। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका थर्ड पार्ट है डेटा एक्विजिशन। नाम से ही क्लियर है, डेटा को एक्वायर करना, डेटा को कलेक्ट करना, तो कलेक्शन ऑफ डेटा। लेकिन सवाल आता है कि ये डेटा क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि डेटा मींस प्रोसेस वेरिएबल्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेवल, फ्लो। और ये कहां से आते हैं? ये ट्रांसमीटर से आते हैं। जैसे फील्ड में अगर आपके पास टेम्परेचर ट्रांसमीटर है तो वहां से सिग्नल आ रहा है, प्रेशर ट्रांसमीटर वहां से सिग्नल आ रहा है, और स्कैडा पे आप उसे मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो इसका एक डेटाबेस क्रिएट हो, ये पूरा का पूरा सेव हो जाए और कहीं भी आप उसको पास कर सके, ताकि कोई भी जो है रिपोर्ट जनरेट हो सके टेबुलर फॉर्म में। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे उसे कनेक्ट कर सको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ आप इसे कनेक्ट कर सके तो ज्यादा बेहतर हो। तो आज जो है हम यही करने वाले हैं और इसके लिए हमारा हेल्प करेगा ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर ओडीबीसी। ओडीबीसी क्या है? ये ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू किसी भी थर्ड पार्टी, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस प्रोडक्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट है, इसके साथ मैं कनेक्ट करा सकता हूं। किसको? स्कैडा को। और यहां स्कैडा हमारे पास है विनसीसी फ्लेक्सिबल। तो अलग अलग स्कैडा के लिए इसका यूज होता है, लेकिन आज हम लोग एग्जाम्पल में विनसीसी फ्लेक्सिबल के साथ इसको कनेक्ट करना सीखेंगे। अब कनेक्ट करना सीखने के लिए जो है मेरे पास सबसे पहले तो ओडीबीसी जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होगा, और दूसरा क्या है, मुझे टैग्स चाहिए होंगे। मैं अब एग्जांपल के लिए क्या करता हूँ, वैसे तो किसी भी टैग के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं एक डिस्क्रीट टैग और एक एनालॉग टैग ले लेता हूँ। तो डिस्क्रीट टैग को शो करने के लिए आपके पास स्विच होगा, तो आप सिंपल ऑब्जेक्ट्स पे जाते हैं और यहां से एक स्विच ले लिया। ये जो स्विच है वो कोई भी बुलियन डेटा इसको दे देंगे, डिस्क्रीट टैग को शो करेगा। इसका डेटा जो है मुझे डेटाबेस में स्टोर करना है, और साथ ही साथ एनालॉग के लिए मैंने स्लाइडर ले लिया जो कि मुझे इनहेंस्ड ऑब्जेक्ट्स में मिला। स्लाइडर जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके लिए मुझे दो टैग डिफाइन करने होंगे, दो इंटरनल टैग, ताकि मैं इसे सिमुलेट करके दिखा सकूं और सिमुलेशन के डेटा को डेटाबेस के साथ शेयर कर सकूं। तो मैंने टैग पे क्लिक किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको टैग है, यहाँ पे टैग मैंने दो टैग ले लिया। पहला टैग जो है वो मैंने ले लिया क्या, स्विच है, तो एस डब्ल्यू। और ये इंटरनल टैग है, डिस्प्ले नेम कुछ लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, मैंने मान लो सेम नेम ले लिया एस डब्ल्यू। इंटरनल टैग है डेटाबेस, अब ये डिस्क्रीट है तो मुझे कौन सा डेटाबेस लेना होगा, बुल। ठीक है, तो बुल ले लिया है, एड्रेस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरा इंटरनल टैग, मान लो ये मैं चाहता हूं कि टेम्परेचर जो है उसको शो कर रहा है, टेम्परेचर ट्रांसमीटर से आने वाले डेटा को यहाँ पे देख रहे हैं। डिस्प्ले नेम भी मैंने टेम्प ले लिया, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इंटरनल टैग है, लेकिन डेटा टाइप क्या है, आप इंटीजर ले सकते हैं, अनसाइंड इंटीजर ले सकते हैं, जो भी आपको जो रिक्वायरमेंट हो, कोई भी एनालॉग डेटा फाइल ले सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ मैंने डेटा फाइल्स भी इन्हें प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं स्क्रीन पे आता हूं और इन ऑब्जेक्ट्स को, ये जो सिंबल्स लिए हैं, इनको कनेक्ट कर दूंगा। ये स्विच जो है इसको स्विच डेटा फाइल एसडब्ल्यू डेटा फाइल के साथ, और जो ये यहाँ पे सिमेटिक है इसको टेम्परेचर के साथ। तो मैंने स्विच को क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन है टैग का, यहाँ मैंने इसको एसडब्ल्यू के साथ कनेक्ट कर दिया और ओके कर दिया।
ठीक है, आप यहाँ देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, SW के साथ सेलेक्ट करके ओके कर दिया। स्विच का नेम अगर आप चेंज करना चाहो, जिस भी वेरिएबल को ये शो कर रहा होगा, कोई भी अगर प्रोसेस है उसको, तो यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हैं। मैंने स्विच 1 लिख दिया है और इस तरीके से मैंने इसे टैग प्रोवाइड कर दिया। ऐसे ही दूसरा सिमेटिक है, इसका जो है अगर आपको टैग देना है तो इस पे आप क्लिक करते हो, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ से टेम्परेचर टैग मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये सिमेटिक जो है आपका शो करता है किसको, सिमेटिक जो है ये टेम्परेचर को। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि ये क्या है भाई, टेम्परेचर ट्रांसमीटर की वैल्यू को शो कर रहा है, तो यहाँ मैंने टेम्परेचर दे दिया। और इस तरीके से मैंने क्या किया है भाई, पूरा ग्राफिक्स क्रिएट कर लिया, टैग जो है वो प्रोवाइड कर लिया। स्कैडा का जो वर्क है, जो स्क्रीन का वर्क है, वो कंप्लीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है भाई, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वो क्रिएट करना बहुत आसान होता है। आप किसी भी विंडो में, आपके पास विंडो 7 हो, 10 हो, 8 हो, आप कहाँ जाएंगे, ऑल। तो यहाँ पे ऑल जो जितने भी है, जितने भी फंक्शन सेव है, ऑल प्रोग्राम्स जितने भी सेव हैं, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ढूंढना है, क्योंकि ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस के साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है। आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक किया और अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसका कनेक्शन किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं यही कनेक्शन बताऊंगा आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करते हैं यहाँ पे ये ओपन होके आ गया। ये ओपन होके आया। अब मुझे नया फाइल क्रिएट करना है, तो ब्लैंक डेटाबेस फाइल क्रिएट करना है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया। ये आ गया आपका ब्लैंक डेटाबेस। आपको कुछ नहीं करना, ये टेबल दिख रहा है, आप ये जो फॉर्म है ये ऐसे टेबुलर फॉर्म में है, इसको राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू कर देते हो। यहाँ आएगा कि सेव करना है, मैंने कहा बिल्कुल, ओके कर दिया। ये इसका डिजाइन व्यू आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, डिजाइन व्यू में जाके आपको सेव कर देना है। तो फाइल पे गए और सेव डेटाबेस, किसमें सेव करना है, सेव डेटाबेस एज। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करते हो बोला कि जो भी है उसे क्लिक क्लोज करना, मैंने कहा ओके। ओके करने के बाद ये जो डेटाबेस है आपका वो सेव होगा। कहाँ पे सेव होगा, वो लोकेशन आपको ध्यान रखना, आप जहां भी सेव करना चाहें। डिफॉल्ट जो है ये सी में, यूजर्स में, जो भी आज, जैसे मेरा नाम राजनायक है, मेरा एक फोल्डर है, इसमें डॉक्यूमेंट्स में ये सेव होगा। इसमें इसका नाम डिफॉल्ट डेटाबेस 51 के नाम से आ रहा है। आप जो भी नेम लेना चाहें ले सकते हैं। मैंने इसका नाम डेटाबेस 51 रहने दिया और सेव कर दिया। आप ध्यान रखेंगे इसका नाम और इसको सेव कर देते हैं। इनेबल कंटेंट कर दिया है। और इसको आप कट करना चाहे तो कट कर सकते हैं, और अगर आप कट नहीं करना चाहे तो इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक फाइल सेव कर दिया, नाम ध्यान रखेंगे डेटाबेस 51। अब मैंने क्या किया, डेटाबेस फाइल क्रिएट कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल क्रिएट कर लिया है, मैंने स्कैडा में फाइल क्रिएट कर लिया है, स्क्रीन क्रिएट कर लिया है जिसके डेटा को एक्सेस करना है। अब तीसरा क्या काम है मेरा, कंट्रोल पैनल में जाना है। आप सर्च करते हो कंट्रोल पैनल, यहाँ आ गया कंट्रोल पैनल। अगर विंडो 10 है तो यहाँ इस स्मॉल जो है आप इसका आइकन कर लेंगे, यहाँ से स्मॉल आइकन का ऑप्शन आता है, कैटेगरी में लार्ज नहीं स्मॉल आइकन पे रहेंगे। तो स्मॉल आइकन में आपके पास ऑप्शन आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, आप इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं, यहाँ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आ गए। दो टूल्स दिखेंगे ओडीबीसी डेटा सोर्स में, ये 32 बिट के लिए और ओडीबीसी डेटा सोर्स 64 के लिए। अब आपका विंडो अगर 32 बिट का है तो 32 वाला यूज करेंगे, और अगर 64 बिट का है तो 64 वाला। मैंने 64 बिट का है मेरा विंडो 10, तो मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही ये ओडीबीसी डेटा सोर्स ओपन हो गया। कुछ नहीं करना, आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करके आपको बताना है कि कौन से फाइल के साथ आप चाह रहे हो। अगर एक्सेस होगा तो आपका ये एक्सेस है, एक्सेस ड्राइवर। जो फाइल फॉर्मेट है .mdb और .accdb के फॉर्मेट में। अभी जो मैंने सेव किया है वो .accdb के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये इन दोनों फॉर्मेट को एक्सेस करेगा। अगर आपके पास एक्सेल होगा तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं, तो एक्सेल होगा तो आपको एक्सेल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, फिनिश। फिनिश करते ही यहाँ ऑप्शन आएगा कि डेटा सोर्स नेम आपको कुछ लेना है, कोई भी नेम ले सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने DNS, ठीक है, DSN, डेटा सोर्स नेम शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, और कोई भी नाम ले लेते हैं। मैंने यहाँ नाम ले लिया इसका 91, DNS 91, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई भी नाम लेते हैं। देन आफ्टर आप ध्यान रखें, यहाँ डेटा बेस पे जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और कहाँ पे मैंने सेव किया था वो ध्यान रखते हैं, सी में, यूजर्स में। तो उस लोकेशन पे मैं जाता हूँ, सी में क्या ढूंढता हूँ भाई, यूजर।
सी में यूजर्स पे गए, यूजर्स में राज नायक, जो भी आपका फोल्डर होगा आप डेस्कटॉप पे सेव कर लो, आप कहीं पे डायरेक्टली ड्राइव में सेव कर लो, वहीं से ले लेंगे। यहाँ राज नायक पे गए और राज नायक में आपको ढूंढना है, ठीक है, कहां पे है आपका फाइल। वो कभी भूल जाओ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, राजनायक में डॉक्यूमेंट्स पे है, डॉक्यूमेंट्स पे आते दिखाएगा जितने भी आप डेटाबेस फाइल क्रिएट किए होंगे। तो इसीलिए आप ऐसे ड्राइव में सेव करो जो आपको याद रहे लोकेशन उसका, नहीं तो वहां से डायरेक्टरी कॉपी कर सकते हो, आप देख सकते हो। अभी जो मैंने सेव किया है क्या है, डेटाबेस 51 है मेरा, नाम ध्यान रखना इसलिए जरूरी है, मैंने इसे सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। ओके करते आप देखेंगे इसका लोकेशन आ गया कि सी यूजर्स राजनायक डॉक्यूमेंट डेटाबेस 51.accdb इसका फॉर्मेट है। और मैंने इसके लिए डेटा सोर्स नेम DSN91 लिया है। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखने की जरूरत है तो छोड़ दो। और सिस्टम डेटाबेस नन कर दिया मैंने इसको, और इसको ये क्योंकि यूजर डिफाइंड है तो सिस्टम डेटाबेस नहीं रखते, और इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करते ही ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। फिर दोबारा आपको क्या करना है भाई, ओके करना है। और इस तरीके से मैंने कंट्रोल पैनल में भी इसको स्टोर कर लिया। इसको कट कर दो आप, और मैंने कंट्रोल पैनल में वो डेटाबेस के साथ शेयर कर दिया। अब जो डेटा नेम है, क्या नाम है भाई, डेटा नेटवर्क, डेटा सोर्स नेटवर्क DSN, ठीक है। अगर कभी आप भूल जाओ तो आप क्या करते हो, फिर से कंट्रोल पैनल में जाके देख सकते हो कि आपने क्या नाम लिया है। फिलहाल मैं कहा जाता हूं, इसके बाद फिर से मुझे स्काडा पे जाना है, ये स्क्रीन है। अब मुझे एक डेटाबेस चाहिए, डेटाबेस क्रिएट करना है, किसमें, स्काडा में, ताकि उसके साथ मैं डेटाबेस को कनेक्ट कर सकूं। और वो कहां मिलेगा, आप यहां देखिए लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट व्यू सेक्शन में, ये आपका हिस्टोरिकल डेटा है। आप इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ डेटा लॉग्स है, आपने डेटा लॉग पे क्लिक किया, क्लिक करते हैं यहाँ पे आ गया आपका डेटा लॉग। तो आपको एक डेटा लॉग क्रिएट करना है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो आ जाता है डिफॉल्ट डेटा लॉग 1, ठीक है। आप इसका नाम जो भी रखना चाहो, सिंपली मैंने डेटा लॉग रख दिया। देन आफ्टर यहाँ पे है, कोई भी नाम आप रख सकते हो, डेटा लॉग नहीं रखना है तो कुछ भी जिस चीज से रिलेटेड है, डेटा लॉग 1 ही रखना है तो 1 रख सकते हो, जो इच्छा है आपकी। डिफॉल्ट ये 500 डेटा रिकॉर्ड सेव कर रहा है, स्टोरेज लोकेशन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑप्शन आता है क्या स्टोर करना है भाई, डेटाबेस, जो भी स्टोर कर रहे होंगे। अगर आपका CSV फॉर्मेट में होगा तो CSV, फिलहाल डेटाबेस को सेव करना है। पाथ यहाँ आ रहा है डिफॉल्ट, कुछ नहीं चेंज करना है। डेटा रिसोर्स में यूजर डिफाइंड, आप ध्यान रखेंगे एक एक चीज। डेटा सोर्स नेम, ठीक है, डेटा सोर्स नेम क्या है भाई, DSN, क्या है नाम रखा था मैंने 91। जो भी नेम आप वहां डेटा सोर्स नेम लेंगे वो आपको ध्यान होना जरूरी है, नहीं तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे डेटा सोर्स नेम दिख रहा है, सर्कुलर लॉग है, सारा डेट्स हो गया। देन आफ्टर आप कहाँ आ जाते हैं भाई, टैग पे। अब आप चाहते हो कि ये जो डेटा लॉग आपने क्रिएट किया है, ये डेटा लॉग जो टैग नेम है, जिनके डेटा को आप स्टोर करना चाह रहे हो, जो गैदर करना चाह रहे हो, कलेक्ट करना चाह रहे हो, उसके साथ शेयर करें। तो यहाँ आप देखेंगे टैग नेम में आखिरी में यहाँ पे डेटा लॉग का ऑप्शन है, तो जिन टैग्स के साथ आपको शेयर करना है उसको डेटा लॉग के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ दूसरा भी है, इसको भी डेटा लॉग, जितने भी डेटा लॉग आपने क्रिएट किए उनमें से जिसके साथ कनेक्ट करना है, जिसको स्टोर करना है जहां पे, वो यहाँ पे दिख रहा है। और इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट ओके हो गया। अब आपने क्या किया, सारा काम कर लिया। क्या क्या काम किया, सबसे पहले स्क्रीन क्रिएट किया, उसके लिए टैग जो है डिफाइन किया, टैग को ऑब्जेक्ट्स के साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, एक्सेस फाइल क्रिएट किया है, एक्सेस फाइल जाके क्रिएट किया। देन आफ्टर आप कंट्रोल पैनल में गए, देन आफ्टर कंट्रोल पैनल में जाके आपने ODBC फाइल क्रिएट किया। जो फाइल है उसको डेटा सोर्स नेम प्रोवाइड किया, उसको जो नेम वगैरह है सारा कॉन्फ़िगर किया, लोकेशन डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया। ये सारा काम करने के बाद अब मुझे देखना है कि डेटा कैसे स्टोर होता है। स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ रन टाइम पे आ जाता हूँ, और रन टाइम पे अब जो भी वर्क यहाँ होगा, चाहे वो डिस्क्रीट हो या एनालॉग हो, ये डेटा आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। डेटा जो है ये आपका डेटा एक्सेस, ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल है इसके साथ एक टेबुलर फॉर्म में। आप यहाँ देखें कि आपका प्रोग्राम जो है रन हो रहा है। मैंने इसे ऑन किया, ऑफ किया, जो भी आप चाहो, ऑन फॉर्म में रखना है। इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, जो भी वैल्यू यहाँ चेंज होगा वहां पे सेव होगा। आपने कहा मुझे देखना है, तो
कैसे करते हैं, आप यहाँ आ जाते हैं, एक्सेस को ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है तो आप इसे रिफ्रेश करके देख सकते हैं, या इसे कट करके आप चाहें तो देख सकते हो। क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं और कट करके इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। और जो स्टोर, जो मेरा फाइल है जो मैंने अब 5.1 क्रिएट किया है, यहाँ पे चले जाते हैं। कहाँ पे मिलेगा वो, सी में, आपका जो है यूजर्स में, जिसमें राजनायक पे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होगा। डॉक्यूमेंट्स में आप आते हो और आपका ये फाइल जो है डेटाबेस 5.1, इसको आप ओपन करते हैं। ओपन करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डेटा लॉग 10 के नाम से ये क्रिएट हो चुका है। तो क्लोज कर देंगे और डेटा लॉग 10 पे आप क्लिक करते हैं। आप देखें कि इसका सारा डेटा जो है आपका यहाँ पे शो हो रहा है, स्विच का और टेम्परेचर का। यहाँ पे आप देखेंगे कि -1 दिख रहा है। 1 को WinCC के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो -1 फॉर्म में शो होता है। आप यहाँ देखें अलग अलग वैल्यूज है और दोनों टैग्स के डेटा को टेबुलर फॉर्म में यहाँ दिख रहा है। अगर कुछ चेंजेज आपको करने हैं, आपने कहा नहीं मैं चेंज करता हूं, थोड़ी देर इसको यहाँ पे वैल्यू है इसको 0 कर दूं और फिर आप यहाँ देखना चाहेंगे, अभी तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आप क्या करते हो या रिफ्रेश करते हो। रिफ्रेश करते ही जो भी चेंजेज होंगे वो यहाँ पे आपके सेव होंगे। आप देखें 0 और 55 जो चेंजेज होते रहते हैं वो कंटिन्यूअसली आप रिफ्रेश करके देख सकते हैं। इसको टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं, इसको ग्राफिकली देख सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में आप यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे आप अलग अलग डेटा को, डिस्क्रीट को, एनालॉग को, कैसे आप डेटा लॉग क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और स्कैडा के डेटा को आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए ड्राइवर कौन सा यूज करते हैं, ODBC। ठीक है, आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। एक बार और इसको देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले टैग क्रिएट करना है, फिर ऑब्जेक्ट को टैग के साथ कनेक्ट करना है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे आना है, यहाँ पे एक्सेस फाइल क्रिएट करना है, उसको सेव करना है। सेव करने के बाद कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाके वहां पे ODBC जो भी विंडो का है, जैसे 64 बिट विंडो है तो वहां पे ODBC फाइल क्रिएट करना है। ऐड पे जाके फाइल को कनेक्ट करना है लोकेशन से और देन आफ्टर आपको क्या करना है, एक डेटाबेस फाइल स्कैडा में क्रिएट करना है। कहाँ पे, हिस्टोरिकल डेटा में। और यहाँ जब डेटाबेस फाइल क्रिएट हो गया देन आफ्टर आप टैग्स पे जाके उस डेटाबेस के साथ इसे कनेक्ट करेंगे। ये सारा काम करने के बाद आप रन टाइम पे जाते हो और जो भी वर्क करोगे, जो भी फील्ड से डेटा आ रहा है मान लो, वो सारा डेटा आपका किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे टेबुलर फॉर्म में शो होगा, उसका रिपोर्ट जनरेट होगा। आप इसे सेव कर सकते हैं और फ्यूचर यूज के लिए यूज भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। या कोई ऐसा डाउट हो आपको लगता हो कि नहीं आपको मुझसे बात करनी चाहिए, आपको मुझसे पूछना चाहिए, तो आप यहाँ देख रहे हैं मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल। आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो मेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको स्कैडा, PLC, HMI, VFD, सीमेंस का, स्नाइडर, किसी भी ब्रांड का सीखना हो, उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, खुद का नॉलेज बढ़ाएं, अपने दोस्तों का नॉलेज बढ़ाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।